सिरसा से इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रानिया विधानसभा की ईवीएम रीचेकिंग पर बवाल। कांग्रेस उम्मीदवार रहे सर्वमित्र कंबोज के आरोप। चुनाव आयोग ने मुझे गुमराह किया, रीचेकिंग के नाम पर मॉकपोल दिखाए, ये बयान दिया। कांग्रेस प्रत्याशी रहे सर्वमित्र कंबोज ने डीईओ की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ईसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, ये बयान दिया है सर्वमित्र कंबोज ने। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रानिया विधानसभा के 9 बूथों पर ईवीएम रीचेकिंग होनी थी, जो कि आज से शुरू हुई है और इसी को लेकर इस मुद्दे पर बवाल मच गया है। चुनाव आयोग ने मुझे गुमराह किया, ये बयान दिया है कांग्रेस प्रत्याशी रहे रानिया विधानसभा सीट से सर्वमित्र कंबोज ने। कहा कि डीईओ की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं, मेरी कोई सुनवाई इस दौरान नहीं हुई है, केवल और केवल गुमराह करने का काम किया गया है और इसके बाद अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। रानिया विधानसभा की ईवीएम रीचेकिंग पर बवाल मच गया है। कांग्रेस उम्मीदवार रहे सर्वमित्र कंबोज ने आरोप लगाया है और चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया, कहा कि चुनाव आयोग ने मुझे गुमराह किया है। जिन 9 बूथों की मैंने डिमांड की, वो डाटा हमें नहीं दिखाया इन्होंने कि किसको कितना वोट पड़ा और कितना निकला, वो नहीं दिखाया। उसको क्लियर करना है। मतलब एक ही मशीन मैंने अभी तो खोली थी, दूसरी मैंने बंद करवा दी। क्यों? क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूं कि वो डाटा हमें नहीं दिखाना है। एक नया कुछ सिंबल बनाएंगे, नया नाम, उस पे आप वोट कीजिए और फिर उसको काउंट कर लिया जाएगा उस मशीन को। ये प्रोसीजर है। हम इसके लिए नहीं आए थे मॉक पोल के लिए, इसलिए मैंने उस प्रोसेस को वहीं ऑब्जेक्शन किया है, बाकायदा लिख के दिया है, रिसीविंग ली है कि मैं इस प्रोसेस से संतुष्ट नहीं हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नहीं है, इसलिए मैंने इस प्रोसेस को बंद करवा दिया है। तो वो बात ठीक है। आगे पड़ाव क्या रहेगा? आगे हम चैलेंज करेंगे इस प्रोसेस को। ऑलरेडी हमारी पार्टी ने चैलेंज कर रखा है, जो एसओपी हैं पहले उनको चैलेंज कर रखा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी 21 तारीख डेट लगी हुई है और हमने इसी प्रोसेस को हमने चैलेंज कर रखा है कि मॉक पोल वो नहीं करवाना। हमने एक्चुअल जो C&V होना चाहिए, चेक एंड वेरिफिकेशन, जो ये जो 2-3 मशीनें होती हैं, हम चाहते हैं कि वो चेक करवाइए हमें, क्या वो सही है या वो सिस्टम गलत है, वो नहीं। और चलिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की सर्वमित्र कंबोज पर मौजूदा एमएलए रानिया विधानसभा सीट से अर्जुन चौटाला ने पलटवार किया है। कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही दूसरों को गुमराह किया है, चुनाव अपनी गलती से हारे, दोष ईवीएम पर मढ़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता अब हार को पचा नहीं पा रहे। हुड्डा ने चुनाव करवाया, माफ कीजिएगा, हुड्डा ने चुनाव हरवाया और ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। तो देखिए ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा गर्माता जा रहा है। 9 बूथों पर ईवीएम रीचेकिंग का ये मामला है, जिसकी अर्जी डाली गई थी चुनाव आयोग के पास कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज के तरफ से और आज ये रीचेकिंग की शुरुआत हुई है, जिसके बाद सर्वमित्र कंबोज कांग्रेस प्रत्याशी रहे। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने उन्हें गुमराह किया है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और अब इस मुद्दे पर पलटवार किया है। इस पूरे मामले का जवाब दिया है मौजूदा एमएलए अर्जुन चौटाला ने। कहा कि कांग्रेस हमेशा अपनी हार स्वीकार नहीं करती, चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से हारे और इसके बाद अपनी गलती का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। मुख्तियार सिंह हमारे संवाददाता सिरसा से हमारे साथ जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी के साथ। मुख्तियार, इससे पहले हमने एक बाइट प्ले की थी, हमने सुना कि सर्वमित्र कंबोज का कहना है कि चुनाव आयोग ने उन्हें गुमराह किया है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और अब इस मामले पर पलटवार किया है मौजूदा एमएलए अर्जुन चौटाला ने। कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती है। जी, आपको बता दें कि सर्वमित्र कंबोज जो रानिया विधानसभा से प्रत्याशी रहे थे, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, उन्होंने चुनाव आयोग को एक शिकायत दर्ज कराई थी चुनाव में गड़बड़ी की और 9 बूथों पर रिकाउंटिंग की मांग करी थी। तो चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन जो चुनाव अधिकारी है उनको एक नोटिस जारी किया था कि वेरिफिकेशन और रीचेकिंग की जाए।
तो सरम मित्र आज सुबह जहाँ मशीनें रखी हुई वहां पहुंचे थे, लेकिन उनको जो बताया गया उनके अनुसार उनका कहना है कि चुनाव आयोग की इंस्ट्रक्शन का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। उनके सामने केवल उनकी मांग थी कि जो मशीनें हैं उनकी दोबारा से काउंटिंग की जाए, लेकिन अधिकारियों द्वारा केवल उन्हें जो मॉक पोल होता है उस तरह से एक डेमो दिखाया गया। तो उनका कहना था कि उनको फिर इस तरह से 9 बूथों पर रिकाउंटिंग कराने के लिए अपील करने की क्या जरूरत थी। वो तो फिर एक ही मशीन से हो जाता। अगर इस तरह से मॉक पोल करना होता है वो केवल एक ही मशीन से होता है और वो वोटिंग से पहले भी होता है जी। तो इसी को लेकर अर्जुन चौटाला भी वहां पहुंचे थे, जो कि इनेलो उम्मीदवार रहे थे, जो विजेता रहे हैं रानिया विधानसभा से, जिन्होंने चुनाव जीता है। तो वो भी पहुंचे। उनका कहना है कि कांग्रेस हार का ठीकरा हमेशा ही ईवीएम पर फोड़ती है, चाहे वो हरियाणा की बात हो चाहे महाराष्ट्र की बात हो। हार के बाद उनका यही एक आरोप रहता है, ईवीएम। जी। अब बिल्कुल मुख्तार, इससे पहले भी हम देखते आए हैं सरकार के गठन के बाद कांग्रेस ने ईवीएम हैकिंग और ईवीएम को लेकर ही कई बार ये मुद्दा उठाया कि हार की वजह जो रही प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की, वो ईवीएम की वजह से ही रही। भारतीय जनता पार्टी पर भी तरह तरह के आरोप लगाए कि ईवीएम को हैक करने का काम बीजेपी की तरफ से किया गया। और इसके बाद अब ये रीचेकिंग का पूरा मामला, जिसके बाद अब पलटवार किया है मौजूदा विधायक अर्जुन चौटाला ने भी। जी, आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा लगातार ही ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए जाते रहे हैं। उदयवार ने भी कुछ दिन पहले ही बावरिया के बयान को लेकर कहा था कि उनके पास 14 जगह से ऐसे मैसेज आए थे जिनकी उनको पहले से जानकारी थी कि उनमें गड़बड़ी होगी। लेकिन ये सारी बातें धरातल पे कहीं भी नहीं है। अगर आज की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी जो वहां पहुंचे थे, तो हालांकि वो इस सारी प्रक्रिया से असंतुष्ट नजर आए। और वहीं जो इनेलो प्रत्याशी है उन्होंने भी इन सारे आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि कांग्रेस और के पास ईवीएम को दोष देने के अलावा और कुछ नहीं है। जी, अब मुख्तार, अब तरह तरह के आरोप जो है इस पूरे मामले के बाद कांग्रेस पार्टी पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियों का ये भी कहना है कि अब हार जो है अब पचा नहीं पा रही कांग्रेस, जो हार का सामना हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को करना पड़ा, वो पचा नहीं पा रही, इससे तरह तरह के तरीके ढूंढ रही है। जी, इसी तरह की बातें आज अर्जुन चौटाला द्वारा कही गई हैं कि जो भी है ये सिर्फ कांग्रेस द्वारा केवल ये दुष्प्रचार है कि ईवीएम हैक होती है या ऐसा कुछ नहीं है। फेयर इलेक्शन हुआ है। उनकी जो जीत है वो रानिया विधानसभा के वोटरों के सदके हुई है और उन्हें रानिया जो वोटर है उन्होंने वोट किया, इसके बदौलत ही उन्होंने जीत हासिल की है। जबकि कांग्रेस और उन्होंने हुड्डा पर भी वार किया है कि उनका केवल बचाव में यही एक रहता है कि ईवीएम पर दोष लगा दो और सारा जुम्मा ईवीएम के ऊपर मर दो। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार सिंह जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ईवीएम रीचेकिंग पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी रहे रानिया विधानसभा सीट से सर्वमित्र कंबोज का और क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। जिन 9 बूथों की मैंने डिमांड की वो डाटा हमें नहीं दिखाया इन्होंने कि किसको कितना वोट पड़ा और कितना निकला, वो नहीं दिखाया। उसको क्लियर करना है। मतलब एक ही मशीन मैंने अभी तो खोली थी, दूसरी मैंने बंद करवा दी। क्यों? क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूं कि वो डाटा हमें नहीं दिखाना है। एक नया कुछ सिंबल बनाएंगे, नया नाम, उस पे आप वोट कीजिए और फिर उसको काउंट कर लिया जाएगा उस मशीन को। ये प्रोसीजर है। हम इसके लिए नहीं आए थे मॉक पोल के लिए, इसलिए मैंने उस प्रोसेस को वहीं ऑब्जेक्शन किया है, बाकायदा लिख के दिया है, रिसीविंग ली है कि मैं इस प्रोसेस से संतुष्ट नहीं हूं। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नहीं है, इसलिए मैंने इस प्रोसेस को बंद करवा दिया है। तो वो बात ठीक है। आगे पड़ाव क्या रहेगा? आगे हम चैलेंज करेंगे इस प्रोसेस को। ऑलरेडी हमारी पार्टी ने चैलेंज कर रखा है, जो एसओपी हैं पहले उनको चैलेंज कर रखा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी 21 तारीख डेट लगी हुई है और हमने इसी प्रोसेस को हमने चैलेंज कर रखा है कि मॉक पोल वो नहीं करवाना। हमने एक्चुअल जो C&V होना चाहिए, चेक एंड वेरिफिकेशन, जो ये जो 2-3 मशीनें होती हैं
हम चाहते हैं कि वो चेक करवाइए हमें, क्या वो सही है या वो सिस्टम गलत है। वो नहीं, भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं मिली जी। जिस प्रकार से सारा प्रोसेस होता है, जिस प्रकार से इलेक्शन एजेंट्स के आगे होता है, बूथ एजेंट्स के आगे होता है, ये सारा पहले भी हो रखा है और उसी सेम प्रोसेस पे चल रहा है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस चुनाव हार चुकी है तो इसी वजह से ईवीएम पर सवाल उठाती है? दिक्कत यही है, इनकी मजबूरी है। अब हुड्डा साहब खुद पर तो इल्जाम ले नहीं रहे, तो अब ये ईवीएम पे लगा रहे हैं। ठीक है, अब इनकी मजबूरी होगी कि भाई अगर इन्होंने आरोप लगाया है तो इनको कोर्ट भी जाना पड़ेगा, इनको लगातार मांग करनी पड़ेगी। अब ये कह रहे हैं कि भी ये वेरिफिकेशन भी गलत है, तो दिक्कत इनकी नहीं है, हुड्डा साहब की मजबूरी है। अगर ये चीज़ भी क्या कहते हैं जो है इनका आरोप है गलत पाया गया, तो आपको पता है ना सारा आरोप इनके सर पर ही आना है, तो वो तो बचने के लिए कर रहे हैं ये सारा काम।